इसलिए समंदर में स्नान करना, समंदर के तट पर रहना, यह हम सबका परम सौभाग्य है। परंतु कुछ ऐसे तमोगुणी लोग यहाँ पर आते हैं, प्रकृति के इस वातावरण को बिगाड़ देते हैं। भगवान अच्छे हैं, भगवान की प्रकृति भी अच्छी है, परंतु कुछ लोग भगवान की प्रकृति को बिगाड़ते रहते हैं। जब हम यहाँ पर प्रवेश हुए तो ब्रज गोकुल की याद आ गई। भक्ति करने से समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति के बहुत बड़े आचार्य श्री रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष सांद्रानंद विशेषात्मा। भक्ति करने से सर्वप्रथम हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, दुख हैं, ये सारे क्लेश, सारे दुख जो होते हैं घ्न हनन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कुछ साल पहले आज ही के दिन इस फुकेट में बहुत बड़ा दुख आया था, 26 दिसंबर, और आता रहेगा जब तक पाप होता रहेगा, क्योंकि ये सब पाप के परिणाम है। जब इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के पाप होते हैं तो पाप का भार धरती माता सहन नहीं कर सकती हैं, और जब धरती के द्वारा पाप सहन नहीं होता है तब ऐसी आपत्ति विपत्ति में संसार का जीव फंस जाता है कि फिर इसका अन्य कोई उपाय नहीं बचता है। अतः हमारे कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख आते हैं, परंतु यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति से ये सारे दुष्ट कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्लेशाग्नि और शुभदा, और दूसरी चीज क्या होती है, हमारे जीवन में भक्ति करने से सुख आ जाता है। भक्ति करने से सबसे पहले दुख चला जाता है और दूसरी बात सुख आ जाता है। जीवन अनेकों कष्टों से, अनेकों दुखों से भरा हुआ है, परंतु एक बार भी कोई भगवान की कथा को सुन लेता है तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त हो जाता है। इसलिए राम कथा सुनाते हुए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल धवौषो दशरथ अजीर बिहारी, ध्रुवौषो दशरथ अजीर बिहारी, देवादिदेव महादेव
पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती, भगवान श्री राम और कृष्ण मंगल भवन अमंगल हारी, संसार के समस्त जीवों को मंगल प्रदान करते हैं और दुखी जीवों के अमंगल को हर लेते हैं। इसलिए हे राजा दशरथ के पुत्र, आप मेरे ऊपर द्रवित होइए, कृपा कीजिए और मेरे सारे अमंगल को हर लीजिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा। गाइए प्रेम से, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। स्मरण कीजिए भगवान श्री रामचंद्र का। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवशु दशरथ अजित बिहारी। भगवान की भक्ति करने से सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो जाता है। परंतु भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का वास्तविक अर्थ है भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना। भगवत कथा का श्रवण, यह है भगवान की वास्तविक भक्ति। जब हम यहां पर आए, हमें गोकुल जैसा वातावरण लगा, इसलिए हमने सोचा कि यहां पर हम गोकुल की कथा सुनाएंगे। हालांकि यह दिव्य कथा है,
इसे समझने के लिए हमारे मन और बुद्धि को इस भौतिक धरातल से ऊपर उठाना होगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मैं सोचा इतना वजन क्यों लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला की कथा हुई है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और जन्म लेते ही आ गए गोकुल में। और गोकुल में आकर भगवान ने अनेकों असुरों को मारा, परंतु प्रथम असुर को भगवान ने मारा, वह कथा आज हम श्रवण करेंगे। कहते हैं 6 दिन की उम्र में कृष्ण ने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। यहाँ पर पूतना बहुत घूमती है, इसलिए इसका कथा सुनने की इच्छा हुई, सुनाने की इच्छा हुई। गोकुल में एक ही पूतना आई थी, फुकेट में गली गली में पूतना भरी। फुकेट के बीच पर गए और हमारे साथ 2-3 मित्र थे। सोचा यहाँ पर कुछ मिलेगा, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो ड्राइवर को कहा गाड़ी रुकाओ, हमें यहाँ जाना है। ड्राइवर बहुत हंस रहा था, लेकिन बता नहीं रहा था। बहुत हंसा, बहुत हंसा। फिर हम तो गली में चले गए। उस गली में जाकर देखा तो पूतना ही पूतना खड़ी थी। फिर मैंने तो ड्राइवर को डांटा, तू हंस क्यों रहा था? तो वो ड्राइवर बोलता है ये मेरे टाइप की जगह थी प्रभु जी, आपके टाइप की नहीं। दिस इज नॉट फॉर यू। तो बहुत सारी पूतना है। पूतना किसे कहते हैं, किस प्रकार से भगवान को मारने आई, इस कथा का हम श्रवण करते हैं। भक्तों, इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह एतत् पूतना मोक्षम। यदि कोई व्यक्ति पूतना मोक्ष की कथा को सुन लेता है तो उस व्यक्ति को गोविंदे लभते रति, भगवान श्री गोविंद में, भगवान श्री कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन अन्य किसी भी कथा के सार में, अंत में सुखदेव गोस्वामी ने इतना नहीं बताया जितना पूतना की कथा सुनने पर फल का वर्णन किया। बोले गोविंदे लभते रति, पूतना की कथा सुनने से गोविंद में, भगवान कृष्ण में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो मैं भी आपसे कहता हूं, यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी भगवान कृष्ण के चरणों में रति, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में जन्म हुआ, वसुदेव जी रात को गोकुल में छोड़कर आए कृष्ण को और वहां से योग माया को लेकर आए। और यहां पर जब गोकुल में सुबह नंद बाबा यशोदा की आंखें खुली तो जीवन के बहुत समय के बाद नंद बाबा के वहां एक लाला का जन्म हुआ। नंद तु आत्मज उत्पन्ने जाता लाद महामना, आहुय विप्रान वेदज्ञ जात अलंकार सुचि। नंद बाबा के घर पर आत्मज पुत्र का जन्म होते ही अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अनेकों गायों का दान किया। और ब्रज 84 कोष में जितने भी भक्त थे,
जितने भी ब्रजवासी थे सब लोग भेंट ले लेकर कृष्ण के जन्म में आने लगे और बहुत बड़ा उत्सव हो गया नंद बाबा के घर पर, क्योंकि नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर, कर पर हर धर मेल करे। अरे हर सुन यमर पर यतियन पर मतवार अरे मन हर मटक लटक तक निकट मुकट शिर सवर नम गाण पट पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम। विचार कीजिए भक्तों, जब 5 मिनट गाने से इतना आनंद आ गया, जब तो जहां साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ होगा, उस माता पिता और गोप सखाओं को कितना आनंद हुआ होगा। अद्भुत आनंद का एहसास हुआ। परंतु नंद बाबा सोच रहे थे कि कंस देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करके रखा है और कंस के अनुचर छोटे छोटे बालकों को ढूंढ रहे हैं और कर वसूली करने का समय आ चुका है। कंस ब्रज का राजा था और उनके अनुचर कर वसूल करने के लिए, टैक्स लेने के लिए गांवों में जाते थे। नंद बाबा ने सोचा कंस के अनुचर यहां पर आए, उनके पहले हम लोग ही उसको टैक्स दे देते हैं ताकि उनको पता न चले गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा समेत जितने भी गोप थे, बड़े बड़े गोप, अपनी बैलगाड़ी पर अनेकों प्रकार के मटके, दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब लेकर मथुरा के राजा कंस के पास जाने के लिए निकल पड़े। और यहां पर जब वसुदेव जी कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को लेकर आए, कंस को पता चला, देखा तो 8वीं संतान के रूप में कन्या का जन्म। कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही मारने गया, वह कन्या हाथ से निकल गई और कह दिया, दुष्ट, तू जिसको मारने का प्रयास कर रहा है उसने तो जन्म ले लिया है, अब तेरी मृत्यु बहुत निकट है, तू ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से योग माया के मुख से कंस ने सुना, कंस बड़ा चिंतित हो गया। अपने महल में चिंता करके बैठा था। कंस के मंत्री आए, मंत्रिमंडलों के साथ मंत्रणा हुई
कंस के मंत्री ने कहा, महाराज चिंता करने की क्या जरूरत है, आप चिंता छोड़ दीजिए। आपके काल का यदि जन्म हुआ है तो वो 5, 10 या 15 दिन का होगा। हम हमारे अनुचरों को भेजते हैं, सिपाहियों को भेजते हैं, और वे जाएंगे और हमारे आजू बाजू के गांव में जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालेंगे, उनमें से कोई एक होगा मर जाएगा, अब चिंता मत करें। इसलिए कंस के अनुचर भटक रहे थे और नंद बाबा कंस को कर देने के लिए यहां मथुरा में आए। कंस को सारा कर दे दिया और कंस को कर देने के बाद नंद बाबा को इच्छा हुई मैं वसुदेव जी से मिलूं, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव दोनों मित्र थे। वसुदेव जी समझ गए कि नंद बाबा गोकुल से मथुरा आए हैं तो मुझे मिले बिना जा नहीं सकते। अतः वसुदेव जी ने सोचा, यदि नंद बाबा मेरे घर पर आए, कंस के अनुचर तो कैमरा लेकर खड़े हैं, यदि नंद बाबा मेरे घर पर आए तो वो समझ जाएंगे कि मेरा लड़का नंद बाबा के घर पर है, इसलिए दोनों की गुफ्तगू चल रही है। तो नंद जी मेरे घर पर आए, उनके पहले मैं ही उनके पास चला जाता हूं। वसुदेव जी अकेले नंद बाबा से मिलने के लिए गए। भागवत में लिखा उनकी पत्नी को भी साथ में लेकर नहीं गए। प्रश्न हो सकता है क्यों, अपनी पत्नी को तो साथ में लेकर जाना था। कभी भी कथा होती है या मंदिर में जाना होता है या कभी भी अच्छे कार्य में जाए तो पत्नी को साथ में लेकर जाए। और इसके आदर्श शिव जी हैं। शिव जी जब भी कथा सुनते हैं तो अपनी पत्नी को साथ में, यहां तक गोद में बिठाते हैं। आपको गोद में बिठाने की जरूरत नहीं, बाजू में बैठेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साथ में लेकर जाना चाहिए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। तो वसुदेव जी अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों गए, क्यों नहीं गए? वसुदेव जी ने सोचा स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। जब से युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दिया तब से देखा गया है आज तक स्त्रियों के पेट में बात नहीं टिकती। एक स्त्री दूसरी स्त्री को मिलते हैं, सखी एक बात कहूं किसी को बताना मत, राज की बात कह रहे हैं। दूसरी को जाकर कहती है सखी बात बताऊं किसी को बोलना मत, नहीं बोलना नहीं बोलना बोलकर 100-200 को बोल देती है। राजा अकबर की सभा में राजा को कुछ भी विचार आ सकते हैं। राजा ने ऐलान किया जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो सब लोग आने लगे और झूठ बोलने लगे, राजा से इनाम चाहिए। बोले आज सूर्य पश्चिम से उदय हुआ। बोले ये कोई बड़ा झूठ नहीं है। बोले आज गंगा का रुख बदल गया। बोले ये भी झूठ नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से झूठ बोले, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। संध्या हो गई, अब दिन अस्त हो गया, अब तो सब राज्यसभा समाप्त होने आई। उस समय एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया। बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले क्या? बोले अभी अभी मैं एक जगह से आया, 2 स्त्री बैठी थी और एकदम चुपचाप थी। राजा ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तू आज बोला है, इनाम दे दिया, लेके जाओ इनाम। बोले 2 स्त्री मिले और चुप बैठे, कभी हो नहीं सकता। ये सत्य घटना है। तो ये युधिष्ठिर महाराज का शाप है
क्योंकि जब पांडवगण महाभारत के युद्ध के बाद अपने स्वजनों का तर्पण करने के लिए गए, युधिष्ठिर महाराज ने सबका तर्पण किया। तब देवी कुंती ने उसे बुलाया और कहा, बेटा तुम कर्ण के लिए भी जल अर्पण करो। युधिष्ठिर ने कहा, कर्ण से हमें क्या मतलब। तब देवी कुंती कहती हैं कि बेटा कर्ण तुम्हारा भाई है, मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इतनी बड़ी बात मां तुमने छुपा कर रखी मुझसे। युधिष्ठिर को बहुत दुख लगा और उस समय शाप दे दिया कि आज के बाद स्त्रियों के पेट में बात नहीं टिकेगी। इसलिए स्त्रियों का कोई दोष नहीं, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, इसमें कोई दोष देने वाली बात नहीं है। वसुदेव जी अकेले गए नंद बाबा से मिलने के लिए। नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलन भागवत में एक अध्याय में इसका वर्णन है, संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। वसुदेव जी डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा को पता नहीं उनके घर पे जिस बालक का जन्म हुआ वो वसुदेव का है, इसलिए डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि नंद बाबा बताओ ब्रज में सब ठीक ठाक तो है। गाय को ठीक से घास तो मिल जाता है ना, गाय ठीक से घास तो खा लेती है ना, क्योंकि गाय यदि ठीक रहेगी तो अच्छा सा दूध देगी, और गाय यदि दूध देगी वो तो मेरा बेटा ठीक से रहेगा। भाव ये था। तो अनेकों प्रकार का संवाद हुआ और नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी मेरी इच्छा हो रही है कि आज की रात मैं यहीं पर रुक जाऊं, आज की रात यहीं पर रुक जाऊं। तब वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आप यहां मत रुकिए, क्योंकि गोकुल में कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही है। मुझे मेरे हृदय में, मेरे चित्त में ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा होगा, इसलिए आप अब भी, आज और अब भी यहां से निकल जाइए और गोकुल में पहुंच जाइए। वसुदेव जी की बात को सुनकर नंद बाबा ने बैल को बैलगाड़ी से जोत दिया और नंद बाबा समेत सभी गोप मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकल पड़े। संध्या का समय है, अंधेरी रात है, न तो नंद बाबा चैन से बैठ सकते हैं न सो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद के 6ठ अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, नंद पथि वच शोरे न मृषेति विचिंतयन् हरिं जगाम शरणम उत्पात आगम शंकित। नंद बाबा पथ के माध्यम से, रास्ते से जा तो रहे हैं, परंतु मन में विचार कर रहे हैं कि शोरे वच न मृषेति, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है तो निश्चित हो रहा होगा, और गोकुल में यदि उत्पात हो रहा है तो मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे लाला का क्या होगा। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से नंद बाबा का चित्त आशंकित हो रहा है। नंद बाबा के चित्त में चिंता हो रही है, विचिंतयन। भक्तों, चिंता नंद बाबा को नहीं, हम सबको होती है ना? जैसे नंद बाबा को अपने पुत्र की चिंता है, हमें भी हमारे पुत्र की चिंता होती है कि ये मेरा पुत्र बड़ा होकर क्या करेगा, अच्छा है बुरा है। अनेकों प्रकार की चिंता संसार में। हमारे पास धन नहीं है तो गाड़ी नहीं है तो घर नहीं है, जीवन में अनेकों चिंता होती है। और ये चिंता जो है, चिंता और चिता ये दो शब्द है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, मात्र अनुस्वार का भेद है। चिता और चिंता एक बिंदी का भेद। दोनों में से कौन गहन है? कहते हैं चिंता चिता अपि गरियसी। चिंता जो है चिता से भी ज्यादा जलाती है, दोनों जलाने का काम करती है। लेकिन चिता जो होती है वो मरे हुए शव को जलाती है,
मर जाने के बाद मरे हुए शव को जलाती हैं, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को रात दिन जलाती रहती है। जीते जी व्यक्ति रात दिन जलता रहता है। तो इस प्रकार चिंता जलाती है। अब देखिए, वो चैनल को मिलाना पड़ता है। एक बार सेटिंग टूट गया ना, तो ऐसा तो नहीं हम लिख कर लाए हैं और पढ़कर बोलना है। भगवान की कृपा से जो स्मरण होता है, जो याद होता है, बोलते हैं। नंद बाबा के मन में चिंता हो रही है। हमारे जीवन में भी अनेकों प्रकार की चिंता होती है, परंतु जब चिंता होती है तब क्या करना चाहिए, ये बात हमें नंद बाबा सिखा रहे हैं। नंद बाबा को जब चिंता हुई विचिंतयन, तब उन्होंने क्या किया? हरिम जगाम शरणम। वो अन्य किसी की शरण में न जाकर हरि की, भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। इस संसार में हमें चिंता होती है तो किसी आदमी की शरण में जाते हैं, दुकान के मालिक की शरण में जाते हैं, धनी व्यक्ति के शरण में। लेकिन संसार के लोग हमें क्या शरण देंगे और हमारे दुख को क्या दुख दूर करेंगे? वो खुद दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। ऐसा मत समझिए जिसके पास बहुत धन है वो लोग सुखी हैं, वो तो सबसे ज्यादा दुखी है। मैं अक्सर कहता हूँ, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं लेकिन हृदय जल रहा है, बाहर से ठंडी अंदर से जल रहा है। क्यों? बाजू वाली दुकान का माल इतना बिक रहा है और मेरा कुछ नहीं। अपना नहीं बिक रहा है ये चिंता नहीं है, बाजू वाले का ज्यादा बिक रहा है, चिंता इस बात की। यदि बाजू वाले का कम बिके, उसके बाजू वाले का कम बिके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार बाजू वाले ने ज्यादा बेच दिया और हम रह गए, तो चिंता होती है। और चिंता का कारण है असंतोष। जीवन में संतुष्टता नहीं है ना। हई धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे। संतोष चाहिए, नहीं तो भक्तों धन किसके पास नहीं। हमारे इतिहास में एक से एक लोग हो गए इतने सामर्थ्यवान, धनवान, सहस्त्र बाहु 10 वदन आद नीतो, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। हमारे इतिहास में हजारों भुजा वाला सहस्त्र बाहु आया, 10 मस्तक वाला रावण आया, हम और हमारा करके बहुत धन कमाया, बहुत धन एकत्रित किया, लेकिन अंत चले उठरीते। लेकिन अंत में सारा धन छोड़कर दुनिया से चला गया। एक रत्ती भर भी अपने साथ नहीं लेकर गए जा सके। संतोष होना चाहिए। इस संसार की सारी संपत्ति किसी को दे दी जाए, सारा धन, सारी सुंदरता, स्त्री, भोजन, कपड़े, सब कुछ एक आदमी को दे दो, परंतु उसके हृदय में संतोष नहीं है, तो ये सब कुछ पाकर भी उसके जीवन में दुख बना रहेगा। तो जीवन में असंतुष्टता के कारण चिंता उत्पन्न होती है, और चिंता जीते जी व्यक्ति को खा जाती है, नष्ट कर देती है। और इस संसार में 99% रोग चिंता से उत्पन्न होते हैं। पुरुषों को ज्यादा चिंता होती है ना। इसलिए आप देखो, कभी भी पेपर में पढ़ोगे तो ये आदमी हार्ट अटैक से मर गया, ये स्त्री हार्ट अटैक से मरी, आज तक नहीं सुना। बहुत चिंता होती है। खैर चिंता, लेकिन जब चिंता होती है तब क्या करना चाहिए? संसार के किसी भी व्यक्ति के पास न जाकर भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही परम आनंदमयी है, वही चिंता से मुक्त करके परम सुख प्रदान कर सकते हैं।
तो नंद बाबा हरि की शरण में गए, हमें भी हरि की शरण में। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। यदि हम हरि की शरण में जाते हैं तो हरि हमारे दुख को हर लेते हैं। अतः हरि की शरण में गए। तो नंद बाबा भगवान का स्मरण कर रहे हैं और स्मरण करते 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 मथुरा से गोकुल की ओर जा रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी अपना कैमरा गोकुल में लेकर जाते हैं। नंद बाबा रास्ते में है, गोकुल में क्या हो रहा है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम ब्रजादिशु सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मात्मनम प्रविश्यत कामचारिणी। ये सब संस्कृत के श्लोक हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं। भले आपको समझ में न आए लेकिन सुनने में तो आनंद आता है ना? और हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो कंसेन प्रहिता घोरा, उससे दूसरी ओर कंस के द्वारा एक राक्षसी को गोकुल में भेजा गया था। कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था। कंस का अर्थ होता है क्रूर। ये कसाई शब्द जो है ना, गाय को काटने वाले, बकरे को काटने वाले कसाई, ये कसाई शब्द कंस शब्द से बना है। कंस का अर्थ होता है निर्दयी, क्रूर। कंसेन प्रहिता, कंस ने भेजा था किसको? पूतना बाल घातिनी, बालकों को, छोटे छोटे बालकों को मारकर उनका खून पी जाने वाली पूतना को भेजा। जब मंत्रिमंडलों ने कहा कि महाराज चिंता मत करें, हम हमारे सैनिकों को भेजेंगे, वो छोटे छोटे बालकों को मार डालेंगे, उस समय ये पूतना आई और कंस को कहा, महाराज आप अपने सैनिकों को भेजोगे, सभी गांव वालों को पता चल जाएगा और अपने अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत करें, मैं रूप बदलना जानती हूं और बालकों को मारना ये मेरा शौक है। हजारों बालकों को मारकर उनका खून पी चुकी हूं, इसलिए मैं जाऊंगी ब्रज में और सभी बालकों को मार डालूंगी। कंस के हृदय में आनंद हुआ, बोले जाओ और सभी बालकों को मारो, पूतना बाल घातिनी। प्रश्न हो सकता है कि ब्रज में रहने वाले तो पुण्यशाली जीव थे, ये पुण्यशाली लोगों को पूतना कैसे मार सकती है? कहते हैं ये पूतना है, पूतान अपि नयति, पवित्र लोगों को भी जो लेकर जाए और मार डाले उसे पूतना कहा जाता है। पुरुषान अपि नयति, बड़े बड़े पुरुषों को भी जो मार डाले, ये है पूतना। बालघातिनी शिशुम चचार निगनंती, और शिशुओं को, छोटे छोटे बालकों को मारती, मारते मारते। क्योंकि बात आई है इसलिए कह दूं, पूतना का काम था बालकों को मारना। आज की माँ यदि अपने बालकों को मारती है तो वो माँ नहीं, वो पूतना है। इसलिए अपने बच्चों को मारने से ज्यादा उन्हें समझाओ, उन्हें शिक्षा दो, उनको संस्कार दो। हम हमारे बच्चों को मारते हैं क्योंकि वे हमारे मन की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, हमारे मन से विपरीत काम करते हैं। परंतु वो बच्चे हैं कौन? वे बच्चे हमारे ही स्वरूप है, हमारा ही स्वभाव बच्चे के रूप में प्रकट होता है। उसमें बच्चे का दोष नहीं, हमारा दोष माना जाता है। इसलिए बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, डांटना चाहिए, धमकाना चाहिए, परंतु मारना ये तो पूतना का काम है। शिशुम चचार निगनंती, बालकों को मारती मारते पूर्व ग्राम अनेकों शहरों से, गांवों से होते हुए गोकुल में आ गई। सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम, और ये आकाश के मार्ग से उड़ते उड़ते आई थी। सा खेचरी, खम माने आकाश, चर माने विचरण करना। जो आकाश में विचरण करे उसे खेचर कहा जाता है। तो पूतना आकाश से उड़कर गोकुल में आई थी।
हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य प्रभुपाद लिखते हैं कि पूतना आकाश से उड़कर आई थी। आकाश में उड़ना, पानी पर चलना, एक जगह पर खड़े रहकर 10 जगह पर अपना दर्शन देना, हवा से भी हल्के हो जाना, पहाड़ से भी भारी हो जाना, ये काम तो असुर भी कर सकते हैं, राक्षस भी कर सकते हैं। आज कलयुग में कुछ लोग छोटे मोटे चमत्कार दिखा देते हैं तो लोग उसे भगवान मान लेते हैं। बोले ऐसे चमत्कार तो पूतना जैसे राक्षस भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए हमें कलयुग के पाखंडियों के चमत्कारों को देखकर उसे भगवान नहीं मान लेना चाहिए। भगवान भगवान होते हैं। यदि कोई चमत्कार दिखाता है तो उसे कहिए कि आप 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को धारण कीजिए, तब हम आपको भगवान मानेंगे। आप समंदर के बीच में बिना पिलर लगाए द्वारिका, सोने की द्वारिका को खड़ी कर दीजिए, तब जाकर हम भगवान मानेंगे। भगवान भगवान होते हैं। भगवान का ऐश्वर्य, उनका सामर्थ्य विशेष होता है। इसलिए इन चमत्कारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और वास्तव में सबसे बड़े चमत्कार तो भक्त करते हैं। शिल प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, आप भक्ति करते हो, आपने क्या चमत्कार किया? तब शिल प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने क्या चमत्कार किया? बोले अफ्रीका में, पाश्चात्य देश में जो लोग हिप्पी थे, हिप्पी जानते हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, रात दिन नशा करते रहते हैं, रोड पर नदी नाले पर पड़े रहते हैं। बोले हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, क्या यह चमत्कार नहीं है? बड़े बड़े हिप्पी थे, उनको कृष्ण भक्ति और भगवान के नाम पर जुमा दिया, कृष्ण के शुद्ध भक्त बना दिया। ये चमत्कार। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में अंतर्द्वीप से गोद्रुम द्वीप में जा रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा होता है ना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए बोट से जाते हैं। तो वो तो गांव है, वहां तो बोट चलती हैं, चक्कू चलाने वाले होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ उस नदी के किनारे खड़े थे, उस बोट का राह देखकर, नाव का राह देखकर। उसी समय एक लंबी लंबी जटा वाले, दाढ़ी वाले एक बाबा जी आए और देखते देखते पानी के ऊपर चलकर उस किनारे पर चले गए। तब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आप तो कहते थे भक्ति करना ये सबसे बड़ी चीज है, हम लोग यहाँ पर वेटिंग में खड़े और वो हैं हमारे सामने देखते देखते पानी के ऊपर चलकर चला गया। आप कहते हो भक्ति महान है, भक्ति कैसे महान है? तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि वो दाढ़ी वाला इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए कितना पैसा लगता है? आज 1 रुपया लगता है, उस समय तो 10 पैसे लगते थे। बोले इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए कितना पैसा लगता है? बोले 10 पैसे। बोले 10 पैसा बचाने के लिए इस दाढ़ी वाले ने पूरा जीवन बिता दिया, साधना करके, क्रिया करके, योग करके पूरा जीवन मेहनत किया और लाभ क्या हुआ? 10 पैसा बच गया इसका। परंतु हम लोग जो कार्य करते हैं इस भक्ति के द्वारा साक्षात वैकुंठ को, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस बाबा से हमारा कार्य श्रेष्ठ है। तो भक्तों, वास्तविक चमत्कार है भगवान की भक्ति करना। ये आकाश में चलना, ये तो असुर गण भी कर सकते हैं। आकाश के मार्ग से पूतना आई और पूतना ने देखा कि मैं कृष्ण को मारूंगी। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पूतना गोकुल में आई और गोकुल में आकर कृष्ण को मारने के लिए उसने ठान लिया। इतना जब महाराज परीक्षित ने सुना कि पूतना गोकुल में आ गई और अब कृष्ण को मारने जा रही है, तो महाराज परीक्षित कांप गए, मुख से पसीना छूटने लगा। महाराज परीक्षित को चिंता होने लगी, अब पूतना आ गई, अब क्या होगा? वो कृष्ण को मार डालेगी।
क्योंकि महाराज परीक्षित जब कथा सुनते थे तो कथा में आविष्ट हो जाते थे, है ना। हमें भी महाराज परीक्षित की तरह कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते हुए उस स्थान पर चले जाना चाहिए। महाराज परीक्षित को चिंता हो गई कि अब ये पूतना कृष्ण को मार डालेगी। इसे कहते हैं श्रेष्ठ श्रोता। हमारे भारत में, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिसका नाम था कुलशेखर आलवार, जिन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, मुकुंद माला स्तोत्र। भगवान के बड़े भक्त और राजा थे, दक्षिण भारत के राजा। और वो जब कथा सुनते थे तो कथा में आविष्ट प्रविष्ट हो जाते थे। इसलिए मंत्री ने कह दिया था हमारे राजा को कथा मत सुनाना, लेकिन फिर भी राजा कथा सुनते थे और ब्राह्मण सुनाते थे। एक दिन ब्राह्मण राम कथा सुनाते सुनाते कहा कि पंचवटी में राम लक्ष्मण जानकी रह रहे हैं। राम और लक्ष्मण उस मृग को पकड़ने गए और उसी समय रावण आया, ब्राह्मण का रूप लेकर सीता का हरण करके चला गया। और जब ये कथा सुनते थे तो कथा में आविष्ट हो जाते थे। उनको लगा कि अभी अभी सहसा रावण सीता का हरण करके चला गया। कुलशेखर आलवार खड़े हो गए, राजा तो थे। आदेश दे दिया मंत्री को, जाओ हमारा सारा सैन्य बल तैयार करो। क्या हुआ महाराज? बोले रावण सीता को लेकर चला गया, हम सीता को छुड़ाने जाएंगे। अब रावण सीता को लेकर चला गए, वो तो 10 लाख वर्ष बीत गए थे। त्रेता युग की बात थी और एक कलयुग में बैठे थे। परंतु कथा में इतने आविष्ट, राजा को कौन कहे। मंत्र ने सारा सैन्य बल तैयार किया। राजा पूरे सैन्य को लेकर रावण का पीछा करने गए। आज रावण को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने भगवान की पत्नी का हरण किया, परंतु मंत्री थोड़ा बुद्धिमान था। वो कुछ थोड़ी देर आगे चला गया और फिर आगे से जाकर रिटर्न वापस आया और कहा, राजन मैं अभी अभी वहां से होकर आया, रावण ने सीता को छोड़ दिया। बोले पक्की बात है, पक्की खबर है? बोले हाँ, अभी अभी मैं देख कर आया, रावण ने सीता को छोड़ दिया। तो बोले तब कोई बात नहीं, तब हम सैन्य को लेकर वापस लौटते हैं, नहीं तो हमारे होते हुए सीता का हरण कर। इसे कहते हैं कथा में आविष्ट हो जाए। और भी उनके जीवन में एक कथा आती है। ये राम कथा सुनते सुनते भगवान श्री रामचंद्र अंत में सरयू नदी में प्रवेश हो गए। भगवान ने अपना देह नहीं त्यागा, अयोध्या की सरयू में प्रविष्ट हो गए। तो जब भगवान राम सरयू में जा रहे थे, कुलशेखर आलवार को हुआ कि वास्तव में भगवान चले जा रहे हैं। कुलशेखर आलवार उनके पीछे पीछे। अब वहां तो सरयू नहीं थी, वो तो दक्षिण भारत में, लेकिन समंदर था वहां पर। तो समंदर को सरयू समझकर कुलशेखर आलवार भी उसमें चले गए। और क्योंकि राम तो 10 लाख 11 लाख वर्ष पहले हो गए और ये जाकर समुद्र में डूब गए। लेकिन भगवान के ऊपर इतना विश्वास और प्रगाढ़ श्रद्धा थी, पूरी प्रजा, पूरा दक्षिण भारत समुद्र के तट पर खड़ा रह गया यह दृश्य देखने के लिए। और उस समय सबके देखते देखते कुलशेखर आलवार की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान राम को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। और भगवान राम स्वयं कुलशेखर आलवार को अपने हाथों में लेकर उस समंदर से बाहर निकले और जीवन दान प्रदान कर दिए। तो इस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय हमारा मन, हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से भगवत कथा में होनी चाहिए। कुछ लोग शरीर से तो बैठ जाते हैं कथा में, परंतु मन कहीं और घूमता रहता है। अपने मन को कथा में लगाना चाहिए। आपका शरीर कथा में लगा है और मन नहीं लगा तो कथा का कोई लाभ नहीं। मन को भगवान में लगाना ये मुख्य चीज है। महाराज परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग चुका था। उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी समझ गए अब बुद्धिमान व्यक्ति को किस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है वो यदि देखना है तो उनके मुख को देख लो। फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये मुंह जो है अपने हृदय की अनुक्रम मणिका है। सब कुछ पता चल जाता है उनके चेहरे से। समझ गए इनके हृदय में कुछ कष्ट है।
तो परीक्षित महाराज की चिंता को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने एक सूत्र दे दिया, एक सिद्धांत बताया। परीक्षित, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पूतना जैसी राक्षसी का प्रभाव उन लोगों के ऊपर चलता है जो भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सातो ताम भर्तु यातु दानश्च सर्वथा। जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर पूतना जैसी चुड़ैल, राक्षसी, भूत, प्रेत, आत्मा का प्रभाव कभी नहीं चलता है। आज भी संसार में प्रेत किसी के ऊपर हावी हो जाता है, किसी के ऊपर आत्मा हावी हो जाती है, ये सब गांवों में होता है। अब शहरों में तो खुद लोग भूत जैसे हैं, प्रेत जैसे हैं, दूसरा प्रेत कहां से अंदर आएगा है? किसी ने मुझे पूछा, प्रभु जी गांव में ये सब प्रेत और सब बहुत होता है, शहरों में क्यों नहीं? बोले आप लोग प्रेत जैसे ही हो। बेचारा प्रेत शहर में आने से डरेगा, मैं यहाँ कहां प्रेतों के बीच में आ गया। इतना तमोगुण भरा। परंतु ये भूत प्रेत आसुरी शक्ति का साया उसी के ऊपर होता है जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं। और जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं उसका क्या कहना, और जो लोग साक्षात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कथा सुनते हैं तब उनके बारे में क्या कहना। और साक्षात कृष्ण जहां उपस्थित है तब तो पूतना जैसी राक्षसी का बल वहां चल ही नहीं सकता है। इसलिए परीक्षित निश्चिंत रहो। तो भक्तों, आप भी पूतनाओं से परेशान होंगे। यहाँ पर मुझे नरेंद्र प्रभु कहते थे, हमारे दुकान में अनेकों पूतनाएं आती हैं, माया का बहुत प्रभाव है। पूतना जानते हैं ना, समझ गए ना? पूतना का प्रभाव बहुत होता है, साक्षात माया का रूप है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी पूतना का प्रभाव कैसे लोगों के ऊपर चलता है? जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके ऊपर ये पूतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसके ज्वलंत दृष्टांत हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी जिस हरिदास के पवित्रता को भंग करने के लिए आई थी, हरिदास की भक्ति को देखकर वो माया देवी ने हरिदास की पवित्रता को भंग किया, ये तो दूर की बात, परंतु वो वेश्या खुद भक्त बन गई। तो इस प्रकार पूतना का प्रभाव भक्तों के ऊपर नहीं चलता है। कैसे भक्तों के ऊपर? खाली कंठी पहने और तिलक करे ऐसे भक्तों के ऊपर नहीं। जो लोग लगातार निरंतर कथा सुनते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर पूतना का प्रभाव नहीं चलता है। इसलिए बचना चाहते हो तो बार बार इस कथा को सुनते रहो। परीक्षित महाराज निश्चिंत हुए। सुखदेव गोस्वामी कथा को कंटिन्यू कर रहे हैं कि बोले पूतना जब ब्रज में आई तो देखा बहुत बड़ा राक्षसी का स्वरूप था। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा था। तो पूतना को देखकर लोग भयभीत हो जाएंगे, इसलिए पूतना ने छोटा सा रूप धारण किया, एक स्त्री का रूप धारण किया, योषित्वा माययात्मानम, और उसमें भी बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस संसार के लोग और किसी वस्तु से मोहित हो या न हो, स्त्री के सुंदर रूप से तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। इसलिए असुरों से जब समुद्र मंथन प्रसंग में अमृत को छीनना हुआ तब भगवान ने और कोई रूप नहीं बनाया, स्त्री का रूप बनाया है। और जो असुर कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे अमृत को प्रकट करने के लिए, अमृत प्रकट हुआ, देवताओं से छीनकर भाग गए और उस अमृत को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अच्छी स्त्री को देखे ना तो सारा अमृत उनके हाथ में दे दिया। सारे जीवन की मेहनत, यही होता है ना संसार में। पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला राजा जब घर पर आता है तो अपना मुकुट अपनी पत्नी के चरणों में रख देता है, मैं तेरा दास,
तू मेरी स्वामिनी है। स्त्री के वश में, इसलिए पूतना ने स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण करते हुए ब्रज में रहने वाले गोप गोपियों की तरह उन्होंने वस्त्र पहना, गोपी ड्रेस पहना, गले में कंठी, भाल में तिलक। भजन भक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन ड्रामेबाज थी, ड्रामा कर रही थी। कभी कभी ड्रामा भी सत्य हो जाता है। कुछ लोग कहते ना, 100 चूहे मारकर बिल्ली चली हज को, ये कल मेरे सामने दारू पीता था, आज भक्ति कर रहा है। मुख में राम बगल में छुरी। कुछ लोग भक्ति में जब आप आते हो तो प्रारंभ में लोग बहुत ताने देते हैं, कहते हैं अब ये कल हमारे सामने पाप कर रहा था और आज धोती कुर्ता पहन लिया। ये भगत नहीं है, ये भगत भक्ति करने का नाटक कर रहा है। तो हम तो ये कहते हैं नाटक करके तो दिखाओ, आप कम से कम ड्रामा तो करके दिखाओ। भक्ति का ड्रामा करना ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो पूतना जो है एक ड्रामा कर रही है, गोपी का ड्रेस धारण कर लिया, कंठी पहन लिया, तिलक कर लिया और पूतना ब्रज गोकुल में आने लगी। और गोकुल में जब आती थी तो गोकुल वासियों को लगा कि ये साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि पूतना के हाथ में एक कमल भी था। अब पूतना के रूप का वर्णन हुआ है, करूं? बुरा मत लगाना है? करूं वर्णन? पूतना के रूप का वर्णन। पूतना कैसी थी तो बोले उसके बाल खुले हुए थे। वास्तव में स्त्रियों के बाल बंद होने चाहिए। जो राक्षसी होती हैं वो लोग अपने बाल को खुले रखते हैं। और पूतना के बाल लाल रंग के थे, ऐसा सुखदेव गोस्वामी। देखिए मेरी बात नहीं है, भागवत में ऐसा लिखा है। तो आज कुछ लोग कलर कराते हैं अपने बाल को, क्या कहते हैं उसे? हाईलाइट कराते हैं। हाईलाइट कौन कराती है? क्या झगड़ा हो जाएगा घर पे जाके, सोच समझ कर बोलिए। तो बाल लाल थे और खुले हुए बाल थे, और साड़ी को मस्तक के ऊपर नहीं रखा था। अभी भी मौका है, रख लीजिए जिसको रखना है। साड़ी है तो मस्तक पे रखे ना, आज तो साड़ी ही नहीं पहनते, क्या मस्तक पे रखे? जितने जितने एडवांस हो रहे हैं उतने उतने कपड़े कम होते जा रहे हैं। ये है पूतना का स्वरूप। इस प्रकार पूतना हाथ में कमल लेकर गोकुल में प्रवेश कर रही थी, और जैसे ही गोकुल में आई तो ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी, लगता है भगवान नारायण से मिलने जा रही है। यहां पर एक सिद्धांत है जिसको हमें समझना होगा कि ये राक्षसी थी, लेकिन राक्षसी होकर भी ब्रज में रहने वाले भक्तों को क्या लगा? ये लक्ष्मी है। भक्तों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि जो सच्चा भक्त होता है ना, उसे बुरा आदमी भी अच्छा दिखाई देता है ना। जो अच्छे होते हैं उसे सब लोग अच्छे लगते हैं, और जिसके हृदय में ही दुष्टता होती है उसे सब लोग दुष्ट दिखते हैं। ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भगवान के शुद्ध भक्त थे, और शुद्ध भक्त का स्वभाव होता है कि उसे सब लोग शुद्ध ही दिखते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावना आत्मना। वो सब के हृदय में भगवान को देखकर सबको शुद्ध मानते हैं, और जो जिसके हृदय में दुष्टता होती है उसे सब लोग दुष्ट दिखते हैं, है ना। इसलिए जब हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी गलत है, ये आदमी अच्छा नहीं है, तब इतना समझो कि वो आदमी गलत नहीं, गलत हमारा हृदय है। दूसरों में दोष दिखे, समझना चाहिए ये दोष हम में है। हम में दोष है इसलिए दूसरे में दोष दिख रहा है। अतः
हमें समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए और दूसरों के अंदर कभी भी दोष को नहीं देखना चाहिए। ब्रजवासीगण कभी भी किसी में दोष नहीं देखते थे, पूतना में भी दोष नहीं देखा और पूतना सीधी भगवान कृष्ण जहां पर थे वहां आ गई। नंद बाबा मार्ग में है, यशोदा और रोहिणी कृष्ण को पलने में सुला रही हैं, झुला रही हैं। पूतना वहां पर पहुंच गई और जाकर कहा, मैं आपके लाला को थोड़ी देर तक खिला सकती हूँ, उनके साथ खेल सकती हूँ। पूतना के रूप को देखकर यशोदा और रोहिणी को लगा ये तो हमारा सौभाग्य है, इतनी सारी इतनी अच्छी स्त्री हमारे बालक के साथ यदि अपना समय बिताया। यशोदा और रोहिणी रसोई घर में चले गए। यहाँ पर पूतना कृष्ण के पास जा रही हैं, कृष्ण पलने में सो रहे हैं। पूतना जैसे ही निकट जा रही है, कृष्ण ने पूतना को देखा और पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर दिए कृष्ण। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? शास्त्र में भागवत के आचार्यों ने इसके अनेकों कारण दिए हैं। इतना तो समय हमारे पास नहीं, लेकिन एक दो कारण आपको बता दूं। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद इसलिए की क्योंकि कृष्ण ने सोचा मैं आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, और ओपनिंग में ही मुझे स्त्री को मारना पड़ेगा। यदि ये यहां से चली जाए तो अच्छा है, इसलिए आंख बंद कर लिया। लेकिन एक संत बहुत सुंदर भाव बताते हैं, पूतना को देखकर कृष्ण ने सोचा कि ये अपने स्तन पर विष लगाकर आई है। पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी। कृष्ण को विष युक्त दूध पिलाऊंगी और मार डालूंगी, ये सोचकर कृष्ण जान गए ये मुझे विष पिलाने आई है। तब कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान करने लगे। भोलेनाथ, आप कैलाश लोक में बैठे हो, यहां पर आओ क्योंकि आपके लायक भोजन आया है। अब मैं ठहरा गांव का ग्वाला, दूध दही और माखन खाने वाला, मुझे ये विष पीने की प्रैक्टिस नहीं, आपको तो प्रैक्टिस है, इसलिए आप आइए और आपके लायक भोजन आया है, इसे स्वीकार कीजिए। तो आंख बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे। खैर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना कृष्ण के पास गई, परंतु पूतना इतनी अज्ञान में फंसी हुई थी, कृष्ण को वैसे ही नहीं समझ पाई जैसे संसार में गांव में कभी चूल्हे के ऊपर भोजन पकाते हैं और चूल्हे में रहने वाले कोयले कभी कभी उनके ऊपर राख जम जाती, तो किसी को लगता है कि ये बुझ गए हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा आने पर वह लाल लाल अंगारा बन जाता है। राख से ढके हुए अंगारे के समान पूतना कृष्ण को नहीं समझ पाई। बाहर से तो एक साधारण छोटा सा लड़का था, लेकिन अंदर से पूतना का काल बैठा हुआ था। ये दुष्टा समझ नहीं पाई कि ये मेरा काल यहां पर सो रहा है, यदि मैं उसे मारने का प्रयास करूंगी तो मैं स्वयं मर जाऊंगी। तो इस प्रकार म्यान में ढकी हुई तलवार की तरह पूतना बाहर से तो मखमल की तरह बहुत कोमल दिख रही थी, लेकिन अंदर से तलवार के समान उनकी चितवन थी। कृष्ण को मारने के लिए पूतना अपना कदम आगे बढ़ाई, कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। कृष्ण पूतना के पास जाना नहीं चाहते थे और पूतना कृष्ण को जबरदस्ती दूध पिलाने लगी। कृष्ण क्या दूध पिएंगे, जो दूसरों का मांस खाती है, खून पीती है, ऐसी स्त्री का दूध भगवान कभी नहीं पीते हैं। लेकिन पूतना ने बार बार जबरदस्ती अपना स्तन कृष्ण के मुख में रख लिया और कृष्ण पूतना के दूध का पान करने लगे और दूध पीते 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 अब पूतना के प्राण को पीने लगे। पूतना के प्राण को पीने लगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण को क्या पिए? श्रीपाद वल्लभाचार्य लिखते हैं कि पूतना ने
इसके पहले अनेकों बालकों के प्राण को पी चुकी थी। पूतना अनेकों बालकों के प्राण को पी चुकी थी। पूतना ने, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के प्राण को नहीं, पूतना के अंदर रहे हुए समस्त ब्रजवासियों के बालकों के प्राण को पी लिया और समस्त बालकों को अपने अंदर पीकर सबको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार पूतना के दूध को पी गए, समस्त बालकों को पी गए। अब भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण को पीने जा रहे हैं और जैसे ही पूतना के प्राण को पीने लगे, पूतना छटपटाने लगी और छटपटाते हुए कृष्ण को कहने लगी, सामुंच मुंच मुंच इति प्रभाषणी निष्खिल्यमाना शिव जीव वर्तमनि, निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्तमनि। कृष्ण के द्वारा पूतना के प्राण पीने के कारण पूतना के सारे अंग फटने लगे। उनके हाथों में कष्ट होने लगा, आंखों में कष्ट होने लगा, उनकी भुजाओं में, हाथों में, प्रत्येक अंग में पूतना को कष्ट होने लगा। और उस समय पूतना अपने इस बनावटी शरीर को रोक नहीं पाई, बार बार कह रही है, कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन भक्तों, हमारे भगवान का एक स्वभाव है, वो पहले तो किसी के हाथ में आते नहीं, बहुत रुलाते हैं, मेहनत कराते हैं, मंगला आरती, 16 माला, 4 नियम, एकादशी हैं। एक तो वे किसी के हाथ में आते नहीं हैं और जब किसी के हाथ में आ जाते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। पूतना बार बार कह रही है, सामुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन आज कृष्ण पूतना को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूतना का ये बनावटी शरीर अब धीरे धीरे छूट रहा है। पूतना अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त हो रही है। अपना विकराल शरीर लेकर पूतना नंद बाबा के घर से भाग गई। पूतना जोर से दौड़ रही है और उस समय छोड़ 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 चिल्ला रही है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मौका देखा, कंस का एक बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे के बीच में जब पूतना पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के शरीर पर अंतिम प्रहार किया और आकाश से जैसे पहाड़ गिरे वैसे पूतना पृथ्वी के ऊपर गिर गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की 6 दिन के बालक ने, 6 दिन की उम्र थी कृष्ण की, 6 दिन के बालक ने 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी को मार डाला। और जैसे ही पूतना पृथ्वी के ऊपर गिरी, कहते ये तीनों लोक कांप गए पूतना के गिरने से। यह धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। ब्रजवासियों को लगा ये प्रलय का समय तो नहीं आ गया। सारे ब्रजवासी वहां पर आकर एकत्रित हुए। यशोदा आई, रोहिणी आई और यशोदा ने देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर मेरा कृष्ण। इस दृश्य को देखकर यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। और उस समय कुछ गोपियां गई, पूतना के शरीर से कृष्ण को उठाया और यशोदा के गोद में रखा। तब जाकर यशोदा को चेतना आई। तब तुरंत यशोदा ने सर्वप्रथम अपने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया, क्योंकि राक्षसी ने छू लिया था। गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर के तिलक किए गए, अनेकों मंत्रों के द्वारा कृष्ण की रक्षा की गई। ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया गया। अनेकों प्रकार के मंगल गान, मंगल कार्य, ताकि मेरे बेटे को इस आसुरी शक्ति का प्रभाव न लगे। अब यशोदा कहां जानती थी ये हजारों हजारों असुरों को मारने वाला साक्षात विष्णु है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, वह भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, वे भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, अपना वात्सल्य भाव प्रकट करते हैं। और अंत में यशोदा ने अपने स्तन का पान कराया, कृष्ण को नींद आ गई। तब तक तो सवेरा हो गया। नंद बाबा गोकुल में पहुंचे और इतनी बड़ी राक्षसी को देखकर नंद बाबा ने सोचा मैं कोई दूसरे गांव में आ गया क्या। तब गोकुल वासियों ने सारी घटना बताई।
परंतु प्रश्न हुआ इतनी बड़ी राक्षसी का करे क्या? यदि ऐसे ही रहने देंगे सड़ जाएगी, इसका शरीर सड़ जाएगा और रोग उत्पन्न हो जाएगा। नंद बाबा ने 1000 कुल्हाड़ी मंगाई, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और अनेकों चिता बनाकर पूतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना के शरीर को जब जलाया तो उस शरीर से अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू जानते हैं ना, अगरबत्ती। जिस वस्तु से अगरबत्ती बनती है उस वस्तु को अगरू कहा जाता है। खैर आज की अगरबत्ती में तो 1% भी अगरू नहीं होता है, वो सेंट पेंट होता है। और चाइना की अगरबत्ती में तो सूअर का मल मिला हुआ होता है। परंतु अगरू बहुत सुगंधित पदार्थ। पूतना को जलाने पर अगरू की सुगंध आने लगी। तब मानो महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि दूसरे के मांस को खाने वाली, खून को पीने वाली इतनी बड़ी राक्षसी और राक्षसी के देह को जलाने पर अगरू की सुगंध आने लगी, इसका कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि ये पापिनी थी, राक्षसी थी, परंतु पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने स्पर्श कर लिया था। भगवान पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है और भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं वह वस्तु परम पवित्र हो जाती है। पूतना राक्षसी नहीं रही, पूतना पवित्र हो गई थी। और भक्तों सत्य कहूं ना तो भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं था। कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, पूतना को तार दिया। मरना तो उसे कहा जाता है कि मरने के बाद कोई नरक में जाए दुख भोगते, परंतु कृष्ण की कृपा तो देखिए, पूतना को उस समय जान से मारा, परंतु मारने के बाद पूतना को कृष्ण ने अपने धाम में भेज दिया, अपने गोलोक धाम में भेजा और अपने धाम में पूतना को मां बना लिया। दूध पिलाने आई थी ना, तो कृष्ण ने सोचा इसे मैं मेरी मां बना लूंगा। आज भी भगवान के धाम में पूतना भगवान की मां बनकर है। इसीलिए तो इस कथा को सुनकर उद्धव जी और विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए और सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे, लेकिन ये बात जब सुखदेव के कान में गई वह निराकार ब्रह्म से तुच्छ लगने लगा, समाधि टूट गई और उद्धव विदुर दोनों रोने लगे। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सया पायत अपीय साधवी लेवे गतिम दात्री उचिताम ततोयम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकी, ये बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी, इस इरादे से कि कृष्ण को मार डालूंगी। लेकिन विचार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की करुणा तो देखिए। आज तक हमने सुना कृष्ण करुणा का सागर है, लेकिन इस लीला में कृष्ण ने दिखा दिया कि वास्तव में कृष्ण करुणा के सागर है। पूतना अपनी दुष्टता की सीमा को पार करके आ रही थी, क्योंकि एक छोटे से नन्हे से 6 दिन के बालक को मारना ये कहां का न्याय है। पूतना अपनी दुष्टता दिखाने आई थी और पूतना ने अपनी दुष्टता की सीमा को लांघ दिया। कृष्ण ने देखा कि पूतना अपनी दुष्टता की सीमा दिखा रही है, तो मैं भी मेरे कृपा की सीमा को दिखा दूंगा। पूतना अपनी दुष्टता दिखाने आई है, तो मैं भी मेरी कृपालुता दिखा दूंगा कि वो यदि दुष्टता है तो मैं कृपालु हूं। और इतनी बड़ी दुष्ट राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई है। उनका इरादा अच्छा नहीं था, उनका जन्म, उनका कुल कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन धन्य है भगवान श्री कृष्ण उस पूतना को लेबे गतिम धात्री, मां की गति दे दी। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, इस संसार में इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? कृष्ण से बड़ा दयालु इस जगत में और कौन हो सकता है कि जिसकी शरण में हम जाए? सबसे बड़े दयालु कृष्ण, अतः कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
भक्तों, भगवान श्री कृष्ण दयालु हैं, कृपालु हैं। हम लोग कितनी भी गलती करें, भगवान कभी गलती नहीं देखते हैं। भगवान अपने भक्तों के गुण को ही देखते हैं। नहीं तो बताइए, रत्नाकर नाम का डाकू जीवन भर तक पाप किया, और जब नारद मुनि मिले तो कहा तुम राम नाम जपो, लेकिन इतना बड़ा पापी था कि ठीक से राम भी बोल नहीं पाया। नारद जी ने सिखाया, बोलो राम राम राम, तो इसका तो अनुभव था, इसका तो प्रैक्टिस था मरा बोलने का। किसी भी पशु को मारकर बोलता था ये मरा, ये मरा, ये मरा, मरा बोलने का आदत था इसको। नारद मुनि राम राम सिखा रहे थे, तो ये राम 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 मरा मरा मरा। नारद मुनि ने बहुत सिखाया, लेकिन ये ठीक से बोल नहीं पाया। नारद मुनि ने अंत में कहा, ठीक है मरा मरा बोलो, कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो उस बीज के समान है। आप किसी बीज को भूमि में बो दो, वो सीधा हो, उल्टा हो, टेढ़ा हो, लेकिन उसका फल सीधा ही बाहर निकलता है। कृष्ण की भक्ति में यदि कुछ गलती भी हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण दोष नहीं देखते हैं। और इसीलिए रत्नाकर नाम का डाकू मरा 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 जप कर एक दिन का वाल्मीकि ऋषि बन गया। त्रेता युग आने से पहले, राम का अवतार होने से पहले तो उन्होंने रामायण को लिख दिया, और कवियों को कहना पड़ा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान राम किसी के, अपने भक्त के दोष को नहीं देखते हैं। और राम और कृष्ण को छोड़कर अन्य जितने भी देवी देवता हैं, पितृ हैं, ये सब अपने भक्तों के कार्य को देखते हैं। बस भक्तों, आपको अंतिम संदेश यही है कि हम उस कृष्ण की शरण में हैं, जिस कृष्ण की शरण में आंख बंद करके भी चले जाए फिर भी कोई दोष नहीं। धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। शास्त्र में श्रुति और श्रुति स्मृति को आंखें कहा गया है, उभय नेत्रे। चाहे शास्त्र का ज्ञान हो या न हो, यदि कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हो तो न तो कभी गिरोगे न कभी पतन होगा। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के कार्य को नहीं देखते हैं, कृष्ण अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। भाव गही जनार्दन, है ना, भाव देखते हैं। आपने कर्माबाई का नाम सुना होगा। कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, आज भी उनकी खिचड़ी प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी कई बार भोग खाते हैं, और कितना भात खाते हैं उसका कोई और छोड़ नहीं है। लेकिन कर्माबाई इतना भाव से, इतना प्रेम से खिचड़ी बनाती थी, जगन्नाथ जी अपने 56 भोग को छोड़कर दौड़कर कर्माबाई के पास आते थे, खिचड़ी खाते थे। उनके जीवन की एक घटना है। कर्माबाई धीरे धीरे उनकी उम्र हो गई, बूढ़ी हो गई, अब तो जल्दी जगा भी नहीं जाता था। एक दिन जगने में देरी हो गई, कर्माबाई को जगने में देरी हो गई और भगवान का आने का समय हो गया। तो कर्माबाई ने स्नान नहीं किया, उन्होंने एक पात्र रखा चूल्हे के ऊपर और उसमें चावल आदि जो भी खिचड़ी का मटेरियल था डाल दिया और गैस शुरू कर दिया। और फिर दातुन हाथ में लेकर दातुन करने लगी। अब दातुन के एक ओर से अपना दांत घिस रही है और दूसरे ओर से खिचड़ी को हिला रही है। हृदय से कहिए, ऐसी खिचड़ी आपको देंगे तो कभी खाएंगे? लेकिन ऐसी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर 56 भोग को छोड़कर कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे। क्योंकि हमारे भगवान अपने भक्तों के कार्य को नहीं देखते हैं, भाव को देखते हैं। शुद्ध भाव रखिए। यदि हमारा भाव शुद्ध है, निश्चित भगवान हमें स्वीकार करेंगे। प्रश्न हो सकता है, पूतना को भगवान ने क्यों स्वीकार किया? पूतना में ऐसा कौन सा गुण था कि भगवान को दिख गया? भगवान ने यही देखा, ठीक है चलो मुझे मारने के लिए आई है, इसका इरादा गलत है, जो भी है, लेकिन आई है मेरे घर पे। भगवान का घर माने भगवान का मंदिर। चलो किसी भी भाव से, भाव कुभाव अनख आलस हूं,
किसी भी भाव से। हमारे इस्कॉन में एक हरिदास प्रभु है, वो मुंबई में जुहू मंदिर में प्रभुपाद के हाथ की घड़ी चुराने के लिए आए थे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो किसी ने उसको राडो की घड़ी प्रदान की थी, बहुत महंगी घड़ी थी, लाखों रुपए की, रोलेक्स। हाँ, तो प्रभुपाद के हाथ में घड़ी थी, घड़ी चुराने के लिए वो आए। चुराने का भाव था, लेकिन आए थे कहां? मंदिर में। प्रभुपाद की घड़ी चुराने आए। अब प्रभुपाद की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए और आज बहुत बड़े भक्त हैं हमारे इस्कॉन में। तो भक्तों, किसी भी भाव से, किसी भी उद्देश्य से यदि हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान यही सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है ना। भाव कुछ भी हो, हमें जाना चाहिए। जैसे किसी की शादी होती है, दूर दूर वाले की शादी होती है, हमें इनविटेशन कार्ड आता है, हमारा इच्छा नहीं होता है कि हम उसकी शादी में जाएं, हमारा टाइम वेस्ट करें, लेकिन क्या करें, व्यवहार निभाना है इसलिए जाना तो पड़ेगा। इच्छा नहीं है, भाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या करें, जाना होगा। और चले जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, बारात होती है, उस बारात में दूल्हे को मुख अपना चेहरा दिखा देते हैं, उनके माता पिता को चेहरा दिखा देते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं तो सारा काम बन जाता है। दूल्हे को लगता है कि ये हमारे उसमें आ गई, ये हमारा आदमी है। दूल्हे के माता पिता को लगता है ये हमारा आदमी है। बस उसी प्रकार भाव हो या न हो, हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान सोचते ये मेरा भक्त है, ये मेरा आदमी है, ये मेरी शादी में आ गया। तो पूतना के अंदर एक गुण था कि वो कैसे भी करके आई थी गोकुल में, और दूसरा गुण, वे जब गोकुल में आई तो गोपी ड्रेस पहन कर आई थी, गले में कंठी और बाल में तिलक। जो लोग कंठी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, भगवान उसे अपना मानते हैं, अपना समझते हैं। इसलिए हमें वैष्णव आभूषण को धारण करना चाहिए, भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए, भगवान की कथा में जाना चाहिए, जिससे भगवान हमें स्वीकार करेंगे, भगवान हमें उनके माता पिता बनाए या अपना प्रियतम बनाए, अपना सखा बनाए। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के पास जाएंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास आइए, भगवत कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। हमारा जीवन भले पूतना से भी बदतर है, परंतु भगवान पवित्र है, भगवान पूर्ण है। निश्चित भगवान हमारा उद्धार करेंगे यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना अपि बालग्नि, पूतना राक्षस कुल में जन्म ली थी, राक्षसी थी, बालकों को मारने वाली थी। हम लोग उतने तो पापी नहीं है, पापी है लेकिन उतने तो पापी नहीं है। जब पूतना जैसी राक्षसी का भगवान ने उद्धार कर दिया तो हम तो मनुष्य हैं, है ना। यदि भाव से, प्रेम से कृष्ण की भक्ति करें तो निश्चित भगवान हम पर कृपा करेंगे और कृष्ण हमें अपना बना लेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम जपिए और भगवान की कथा सुनिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद छ खाउलटबाट हामीलाई आमन्त्रण दिदी यो भागवत कथा सुन्नको लागि इच्छा गर्नुभएकोमा सबै खाउलटवासी, मन्दिर सञ्चालन समिति र उहाँका सहयोगकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हरे कृष्ण। र यसै गरी फेरि पनि भक्तहरू प्रचार प्रसार गर्दा आउँदाखेरि यसै गरी हामीलाई आएर भागवतम कथा भन्ने अवसर दिनुहोस् भनी हामीले हजुरमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्दैछौँ। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम उनै परम दयालु परमात्मा श्री कृष्ण प्रति शिर झुकाउँदै र मान्य दाजुभाइ दिदीबहिनी वा मातापिताहरूलाई हाम्रो खाउलक शाखाबाट हजुरहरूलाई न्यानो सुस्वागतम भन्दै र यसरी हाम्रो यस पवित्र स्थान मन्दिरमा आएर चाहिँ हजुरहरूले हरि कीर्तन अथवा प्रभु परमात्माको नाम उच्चारण गरिदिनु भयो र हजुरहरूले परम पूज्य प्रभुजीलाई हाम्रो खाउलकमा लिएर आइदिएर हामीहरूलाई पनि कोही ज्ञानको सत्मार्ग कुराहरू सुन्ने अवसर
हजुरहरूले नै दिलाउनु भएको यसमा हजुरहरू साथै परम पूजनीय प्रभुजीलाई पनि धन्यवाद। हुन त मैले मुखबाट धन्यवाद गरेर पनि त्यही हुने थिएन होला, र पनि हजुर उहाँलाई म मुखले मात्र पनि उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै साथसाथै उहाँका सहयोग यहाँ बजाउनु बस्नुभएका प्रभुजीहरूलाई पनि मैले विशेष गरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज हामीलाई यसरी सुदूरबाट मातावर्गहरूले अथवा प्रभुजीहरूले यसरी हामीलाई अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हामीहरू यो खौलाक निवासीका सबै समितिगण अथवा सबै भक्तजनहरूले हजुरहरूलाई उनी परमात्माले हजुरहरूको मनोवाञ्छा अथवा सुख शान्ति र प्रभुजीको आशीर्वाद लागोस् भन्दै र यसरी कृपा गरिकन आइदिनु भएकोमा हाम्रो यो खौलाक शाखाबाट हजुरहरूलाई मुरी मुरी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहँदछौँ। र हजुरहरूलाई केही स्वागतको कमी भयो होला अथवा हजुरहरूलाई बस्न अथवा गर्मी महसुस भइरहेको छ, यसमा पनि हामीहरूप्रति भर्खर सुरुवात हुँदैछ यो मन्दिर र हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो हाम्रो यहाँ दिवार पर्खालहरू अथवा केही कार्यहरू बाँकी रहेको हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ। हुन त यो हजुरहरूको कृपाले नै हामीहरूले आज यहाँसम्म बनाएका थियौँ। हजुरहरूको गाउँमा हजुरहरूको द्वारमा हामीहरूले घर घरमा गएर चन्दा उग्रह गरेर नै यो आज यससम्म चाहिँ पुगिरहेको छ भन्ने हजुरहरूलाई ज्ञान सूचना दिँदै साथसाथै आज हामीहरूले मिठो होस् या नमिठो होस् प्रसादनको रूपमा प्रसादी बनाएका छौँ र प्रसाद ग्रहण गरेर नै फेरि प्रस्थान भइदिनु होला भन्दै र आगामी आउने दिनहरूमा पनि हामीहरूलाई पनि केही सो असर फेरि प्रदान गरिदिनु होला भन्दै र हामीहरूलाई पनि केही प्रभुजीहरू आउनुभएको खण्डमा हामीहरूलाई पनि सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै साथसाथै विशेष गरेर प्रभुजीलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सबैले भनिदेऊ एक साथ हरे कृष्ण।